अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। चूँकि बारिशें हो रही हैं तो मैंने भी सोचा कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा घर पर ही बनाया जाए, तो इसलिए मैं आज वाइट सॉस पास्ता की बहुत ही अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। ऐसा वाइट सॉस पास्ता के बच्चे भी आराम से और मज़े से खाएं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो जी यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने पैन लिया और पैन में पानी लिया जितना कि आपको रिक्वायर हो। तो यहाँ पर पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है और साथ ही इसमें 1 टेबल नमक और 1 टेबल स्पून ही इसमें ऑयल का शामिल कर दूँगी और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पर जी पानी को जो है अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे और यहाँ पर जी माशाल्लाह हमारा जो पानी है वो बॉयल आ चुका है उसको। और यहाँ पर जी मैं पास्ता ऐड कर दूँगी, एक पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देंगे। शेप का कोई मसला नहीं, आप जिस तरह की मर्ज़ी चाहें शेप का पास्ता ले सकते हैं। और यहाँ पर जी माशाल्लाह हमारा जो पास्ता है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। तो जी चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एक खूबसूरत सी जो है ना मैंने कढ़ाई ली और इसमें जो है ना हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और साथ ही यहाँ पर जी चॉप किए हुए यहाँ पर जी मैं जो है ना लहसुन वो ऐड कर दूँगी। तकरीबन 7 से 8 जो है ना मेरे पास कलियाँ थी लहसुन, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो है ना कलर चेंज ना हो जाए। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने अच्छी तरह से चॉप किए हुए प्याज भी ले लिए हैं और तकरीबन ये मेरे पास 2 अदद प्याज थे, उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और इसको भी जो है ना अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जी इसको अच्छी तरह से जो है ना मैंने दोनों का कच्चापन ख़त्म कर दिया और यहाँ पर साथ ही मैंने यहाँ पर जी 1 पाव मेरे पास गोश्त था और उस बोनलेस गोश्त है मेरे पास और इसको अच्छी तरह से मैंने धो के इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से अब भून लेंगे। इसकी अच्छी तरह से जो है ना भुनाई करेंगे। और जो पास्ता है उसको अच्छी तरह से स्टेन किया मैंने, उसको स्टेन करने के बाद उसको अच्छी तरह से ठंडे पानी के नीचे रखा था और साथ ही इसके ऊपर ऑयल भी लगाया था ताकि जो हमारा पास्ता है वो आपस में चिपके ना, अच्छी तरह से खिला खिला रहे। और यहाँ पर जी माशाल्लाह यहाँ पर देखें इसकी मैंने थोड़ी सी बुनाई की है और साथ ही यहाँ पर जी मैंने 1 कटोरी जो है ना पानी ऐड कर दिया है इसको, ताकि जो हमारा गोश्त है इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर फ्राई करने के बाद यहाँ पर जी मैंने ढक्कन लगा दिया इसको। तो माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ये जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे और यहाँ पर जी माशाल्लाह 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। चिकन टिक्का मसाला इसलिए ऐड किया ताकि जो हमारा जो खूबसूरत सा पास्ता उसका जो स्पाइस लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो वो इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर जी जो हमारा गोश्त है अच्छी तरह से मैंने उसको भून लिया, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसकी जो जो बू होती है वो भी मैंने ख़त्म कर लिया और साथ ही इसमें मैं कटी हुई 1 अदद शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी मैंने इसको बड़ा साइज़ में कट किया था ताकि ये जल्दी सॉफ्ट ना हो। और यहाँ पर जी मैं जो है ना शिमला मिर्च और गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी ताकि जो दोनों का स्पाइस लेवल है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर इनकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब चलते हैं वाइट सॉस की तरफ जो हम पास्ता में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले खूबसूरत सा पैन लिया है और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मैं देसी घी का ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास बटर है तो बटर ऐड कर लें, वरना कोई बात नहीं, आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। जो देसी घी है वो उसको अच्छी तरह से गर्म करके साथ ही इसमें दो टेबल स्पून जो है मैदा वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसका जो कच्चापन है अच्छी तरह से ख़त्म कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने ना रोस्ट करना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए हमारे मैदे का। तो जी जितना मैंने देसी घी लिया उसी क्वांटिटी में मैंने मैदा भी लिया है। दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी इसका कच्चापन मैदे का ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है ना दूध ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और इसकी जो है ना आप इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म करते जाएंगे, क्योंकि हमें जो है ना स्मूथ सा जो है ना बैटर चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं अच्छी तरह से ना जो है ना चम्मच को हिलाते जाऊँगी ताकि जो आप इसमें गुठलियाँ ना बने और ना ही जो है बर्तन में जो है ना हमारा जो बैटर है वो नीचे लगे। और यहाँ पर जी साथ ही थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान हो। यहाँ पर देखें जी हमारा जो बैटर है कितना खूबसूरत सा, कितना थिक सा, स्मूथ सा हो गया है। और चम्मच को आपने लगातार हिलाते जाना है ताकि जो गुठलियाँ हैं वो आपस में ना बने।
तो साथ ही अब वाइट सॉस में कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर जी 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर ऐड किया और साथ ही जो है ना तकरीबन 1 टेबलस्पून ही मेरे इसमें ऑरिगेनो में ऐड किया है। तो जी आप इन क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जो है ना पास्ता के हिसाब से। तो यहाँ पर जी अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा दूध और ऐड करते जाएंगे। इसमें तकरीबन मैंने 2 कप दूध ऐड किया है, क्योंकि हमारे जो पास्ता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इस हिसाब से जो हमारा वाइट सॉस है वो भी ज़्यादा बनेगी। इसलिए मैंने इसमें 2 कप जो है ना दूध ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से पका लिया है। इसका जो है ना बैटर वो मैंने अच्छी तरह से थिक रखा है। तो यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें दूध ऐड किया है। एकदम से मैंने दूध नहीं ऐड किया। वाइट सॉस बनाने की यही अच्छी सी तरकीब है, आप भी इसी को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर जी तकरीबन मैंने 1 कटोरी के करीब इसमें मैंने जो है चीज़ डाली है। आप मोज़रेला या चेडर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स करके ऐड किया है और इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें, खूबसूरत सी जो हमारी वाइट सॉस है वो बन गई है। तो यहाँ पर चलते हैं दूसरी तरफ और यहाँ पर जी मैंने गोश्त में जो है ना जो पास्ता है वो ऐड कर दिया है और उसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारा जो पास्ता है वो अच्छी तरह से जो है ना तमाम जो स्पाइसेस है उसके मिक्स हो जाए। चम्मच को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि जो है ना तमाम जो है ना स्पाइसेस मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर जी मिक्स हो गया और साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे जी वाइट सॉस जो हमने खूबसूरत सी बनाई थी, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही सारा खेल होता है। अगर अच्छी तरह से मिक्सिंग ना हुई हो तो जो स्पाइसेस लेवल है वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को फुल वॉच किया करें और मेरी जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक भी किया करें और मुझे कमेंट में भी बताया करें मैं अगली रेसिपी कौन सी लेकर आऊँ, और प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करें। तो जी पास्ता की मैंने अच्छी सी मिक्सिंग कर दी और इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से दम दे देंगे और साथ ही फाइनल लुक पर चलते हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों एक दफ़ा आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में भी बताएंगा कि आपको ये रेसिपी मेरी वाइट सॉस पास्ता की कैसी लगी। और आप भी इस मौसम में बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो रेड हार्ट भेजिएगा और अगर नहीं पसंद आई तो ब्लैक हार्ट भी भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस कमेंट किया करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।